हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर से प्रॉब्लम है। यहाँ पे 18 एंड 72 डिग्री है। ये सब एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो किसको बोलते हैं? अगर ए एंड बी प्लस करने से 90 डिग्री हुआ तो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री। सो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? जब ए एंड बी प्लस करने से 90 डिग्री है तो ए एंड बी पॉजिटिव एंगल है। यूजुअली हम पॉजिटिव के लिए कंसीडर करेंगे क्लास 10 के सिलेबस में। सो 10 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 80 डिग्री। सो 10 एंड 80 आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो 10 एंड 80 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री। 2 डिग्री के लिए क्या होगा? 88। 2 एंड 88 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो 18 डिग्री के लिए 72 कॉम्प्लीमेंट्री है। 18 एंड 72 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में त्रिकोणमिति में क्या होता है? कॉस एंड साइन चेंज होगा। उसका मतलब क्या है? कॉस 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है साइन 72 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार 10 एंड कॉट कॉम्प्लीमेंट्री में चला जाएगा। दैट मीन्स 10 18 डिग्री इक्वल टू कॉट 72 डिग्री होगा। एंड सेक एंड कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सेक 18 डिग्री इक्वल टू कॉसेक 18 का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना होगा 72 डिग्री। उसी प्रकार सेक थीटा होने से कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। जब थीटा एक एक्यूट एंगल है तो उस केस में सेक थीटा इज कॉसेक 90 माइनस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लागू हुआ है। कॉस 18 इक्वल टू साइन 72 इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 72। 90 माइनस 72 कॉस 18 होगा। उसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। सो इस केस में कॉस 18 इक्वल टू साइन 90 माइनस 18 मतलब 72। ये रिजल्ट 10 के लिए भी वैलिड होगा इस प्रकार का, 10 एंड कॉट के लिए, एंड सेकेंड कॉसेक के लिए भी वैलिड होगा। और ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो पहला वाला में क्या है? साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। सो कॉस साइन 18 कॉस 72 को लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री, सिंस कॉस 72 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, जो कि साइन 18 डिग्री है। सो कॉस 72 के लिए साइन 18 डिग्री लिख सकते हैं। अभी साइन 18 इक्वल हो गए, नॉन जीरो है तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 हो गया। सो पहला वाला का आंसर 1 है। सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाला में क्या है? 1026 डिग्री कॉट 64 डिग्री। सो 26 एंड 64 प्लस करने से 90 डिग्री है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सो 10 26 एंड कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री है। ये 90 माइनस 26 इज 64। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है। यहाँ पे थीटा मतलब 26 है, सो कैंसिल करने से 1 बनेगा। इसका आंसर, सेकेंड वाला का आंसर ये है। और थर्ड वाले में कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। 48 एंड 42
प्लस करने से 90 है, सो कॉम्प्लीमेंट्री है। सो सेम आइडिया लगा सकते हैं, cos 48 डिग्री साइन 90 माइनस 48 मतलब होता है 90 माइनस 48 42। साइन को 42 ही लिखा है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में लिखा है। cos 48 इस फॉर्म में लिखने से साइन 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, cos थीटा। सो cos 48 माइनस cos 48 इज 0। सो थर्ड वाला का आंसर ये है। फोर्थ वाले में क्या है, सेम आइडिया लगाना है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। 31 59 90 होता है, सो cosec 31 डिग्री sec 90 डिग्री माइनस 31, 90 माइनस 31 मतलब 59, सो cosec 31 माइनस cosec 31। सेकेंड कोसेक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ चेंज होते हैं, सो 0। सो एक क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 सेमी आइडिया लगाना है, सो दैट 1045 1023 1042 1067 इक्वल टू 1। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1048 1023 1042 1067। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक साथ लिखेंगे, 48 एंड 42 प्लस करने से 90 होगा, 23 और 67 प्लस करने से 90 होगा, तो 1048 1042 पास में लिख रहे हैं, 1023 1067। अभी 1042 को हम कॉट में लिख सकते हैं। कॉट में लिखने से क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना होगा। 1048 10 को हम कॉट में लिखेंगे, कॉट में लिखने से इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना होगा, वो क्या है 48 है। उसी प्रकार 1023 डिग्री, 10 को जब कॉट लिखेंगे इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री 23 है। फिर 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1, ये भी हो गया 1, इसको लगा के 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 चाहिए था। फिर न सेकेंड वाला के लिए cos 38 cos 52 डिग्री sin 38 sin 52, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। सो cos को हम साइन में ले जा सकते हैं, cos 38 मतलब साइन में लिखने से इसका 38 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 38 का कॉम्प्लीमेंट्री 52। इसको भी साइन में लिखेंगे, 52 का कॉम्प्लीमेंट्री 38, इधर साइन 38 साइन 52 डिग्री है ऑलरेडी। सो ये मल्टीप्लिकेशन सेम है इसके साथ, तो दोनों कैंसिल होगा, बराबर इक्वल टू 0, जो हमारा राइट हैंड साइड है। सो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या बोला, इफ tan a इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। 2a एक्यूट है तो ये भी एक्यूट है, हम पॉजिटिव एंगल के बारे में कंसीडर कर रहे हैं। सो इस 10 को क्या करेंगे, कॉट में लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 2a, 2a का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a एंड 2a प्लस करने से क्या होगा, दोनों कैंसिल होकर 90 डिग्री होता है। सो
tan 2a इज cot 90 माइनस 2a, क्योंकि ये 2a एंड 90 माइनस 2a कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिर cot a माइनस 18 डिग्री। जब ये एंगल एक्यूट एंगल होंगे तो cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 से क्या लिख सकते हैं, कट को हटा सकते हैं जब ये एंगल एक्यूट एंगल हो। सो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। सो उधर 3a हो गया और इधर हो गया 90 and 18 108। सो a इक्वल टू 108 बाई 3, तो 36 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ a था, देयरफॉर a इक्वल टू 36 डिग्री। नेक्स्ट नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में कि इफ tan a इक्वल टू cot b गिवन tan a इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। tan a इक्वल टू cot b होने से tan a इक्वल टू cot b को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस b। 90 माइनस बी एंड b कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी दोनों ओर से 10 हटाएंगे तो a इक्वल टू 90 माइनस बी, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। a एक्यूट है, b एक्यूट है, गिवन नहीं है, फिर भी एक्यूट है। तो b को लेफ्ट में लाएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड। हमको प्रूव करना था गिवन tan a इक्वल टू cot b होने से प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में भी सेम ही आइडिया लगाना है। इफ sec for a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री एंड बोला है for a जो एक्यूट एंगल, तो sec को cosec में लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a। 90 माइनस 4a एंड 4a जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, cosec a माइनस 20 डिग्री। तो cosec सेम है तो उसको हटाएंगे एक्यूट एंगल के लिए। 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, तो वहाँ से क्या मिलेगा 5a इक्वल टू, ये उधर जाके 5 है, ये इधर आके 110 डिग्री। a इक्वल टू 110 बाई 5, 5 2 10 22 डिग्री। हमको फाइंड द वैल्यू बोला, देयरफॉर a इक्वल टू 22 डिग्री। 5 नंबर का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कंसिडर करेंगे। सो इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, देन शो दैट sin B प्लस C बाई 2 इज cos A बाई 2। सो सॉल्यूशन, सो ABC ट्राइंगल के एंगल है तो A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से क्या चाहिए हमको, B प्लस C, दिस इज एंगल सम property in the triangle ABC। सो ABC के इंटीरियर एंगल है तो साम 180 हो गया। B प्लस C क्या होगा, 180 माइनस A। अब दोनों ओर से 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड में 180 माइनस A बाई 2, तो ये हो गया B प्लस C बाई 2। इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस A बाई 2। अब दोनों ओर में साइन लगाएंगे, साइन B प्लस C बाई 2, क्योंकि साइन लेफ्ट में है तो इसके साथ लेफ्ट साइड मिल गया है, राइट साइड में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे। साइन B प्लस C बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस A बाई 2 होगा। ये प्रूफ करना बोला था। सो ये
क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ। अब एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 45 एंड 0 डिग्री। तो क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हेल्प से ये 67 को 67 प्लस 23 90 डिग्री होता है, सो 23 में लिख सकते हैं। उसी प्रकार 75 प्लस 15 डिग्रीज 90 डिग्री, तो cos 75 को sin 15 लिख सकते हैं। sin 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 90 माइनस 23 67 है, 90 माइनस 15 75 डिग्री है। अब sin 90 माइनस थीटा cos थीटा लिखेंगे, थीटा का जगह में 23 डिग्री है, ये होगा cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। सो यहाँ पे हमने त्रिकोणमितिक रेशियो के द्वारा एक्सप्रेस किया है, जहाँ पे एंगल 45 एंड 0 डिग्री के बीच में है। ये हमको निकालना बोला था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।